Hello and welcome back to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं है। ये घोस्ट सेगमेंट्स होते हैं। अब घोस्ट सेगमेंट क्या होते हैं, इसको क्यों बनाया जाता है, क्या रीज़न होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर इट विद पीपल जिनको भी इस ट्रैवल के बारे में ज़्यादा जानना है या एमेडियस के बारे में सीखना है। ऑल्सो टेलीग्राम का चैनल यू कैन ऑलवेज यू कैन ज्वाइन इट सो दैट यू कैन लर्न मोर डेली थ्रू ज्योग्राफी और वहाँ पे काफ़ी सारे जो है हमने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी डाले हुए हैं और फ्यूचर में भी डालते रहेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प आवर कम्युनिटी इन ग्रोइंग फास्टर। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेगमेंट्स है, बेसिकली यहाँ पर घोस्ट सेगमेंट्स है, ये होता क्या है। घोस्ट सेगमेंट्स आप कह सकते हो कि एक ऐसा सेगमेंट है जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ लाइव होती है। लाइव का मतलब है कि वो जिंदा है और अगर वो मर जाती है तो वो घोस्ट हो जाता है। सेम वे एमेडियस में भी अगर कोई सेगमेंट है जो लाइव नहीं है, मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो आपने डमी बनाया हुआ है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप घोस्ट सेगमेंट कहते हो। अब बात यह आती है कि आप ऐसा सेगमेंट क्यों बनाओगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नकली सेगमेंट्स आप बनाओगे ही क्यों। इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। कभी किसी को एक डमी चीज़ बना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल की शॉप में जाते हो तो वहाँ पे एक डमी फ़ोन पड़ा होता है, राइट। उसको देख करके आप उसका फ़ोन का फील ले लेते हो क्योंकि आप वो बॉक्स खोल नहीं सकते, तो आप वो डमी से देख लेते हो कि अच्छा इस तरह का ये फ़ोन होगा, इतना ये स्लीक होगा, इतना पतला होगा, वो जो है उसके अंदर इस तरीके से उसका जो है फील होगा फ़ोन का, एंड अकॉर्डिंगली यू परचेज द फोन। सेम वे इन एयरलाइंस, इन ट्रैवल एजेंसी ऑल्सो समटाइम्स व्हेन यू हैव टू give the sometimes you create a dummy PNR। डमी PNR हम लोग बनाते हैं और डमी PNR बना करके हम आगे किसी को दे सकते हैं कि आप ये ले लो, और ऐसा ही एक PNR जो है उस पर टिकट इशू करके दे दो। अब कई ट्रैवल एजेंसीज के अंदर इस तरीके से काम होता है। जनरली वहां पर जहां पर सीट्स ब्रेक की जाती है, अब सीट्स ब्रेक करना बेसिकली थोड़ा सा ऐसा अनएथिकल सा इलीगल सा माना जाता है, बट अ लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंसीज यूज दिस and they do it, so it is all it is basically a taboo। इसके बारे में ज़्यादा people do not talk, but many travel agencies are working on this, especially on specific airlines। they tend to, उसको हम बोलते हैं ना कि सीट तोड़ना, तो वो सीट तोड़ते हैं। तो कई बार वो लोग भी जो सीट तोड़ता है वो कोई और होता है और जो उसका एक डमी सेक्टर बना के दे देता है कि ये डमी सेक्टर है, ऐसी एक सेक्टर बना करके इस पे आप टिकट इशू कर दो। सो उस केस के अंदर जो हमारा एजेंट है, जो उस पे काम कर रहा है, जो कस्टमर से बात कर रहा है, वो एकदम, क्योंकि सीट तोड़ना इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, उसके लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। एयरलाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना ट्रैवल कर रही है, कहाँ रुकेगी, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो डायरेक्टली कस्टमर से बात कर रहा होता है, कई बार वो सिर्फ और सिर्फ उस टिकट को, मतलब उस PNR का एक डमी बना के दे देता है कि इस तरह का PNR मुझे बना के दे दो और सबसे सस्ते प्राइस में मुझे बना के देना। तो वहां पर आप एक बार घोस्ट सेगमेंट्स यूज कर सकते हो। दूसरा, आप घोस्ट सेगमेंट्स यूज करते हो एक LCC के केस में। अगर आपने वीडियो सारी देखी है तो आपको पता होगा कि LCC कौन सी एयरलाइन होती है। ये लो कॉस्ट कैरियर होता है और ये वो एयरलाइंस हैं जो, मतलब जैसे इंडिगो एयरलाइन है इंडिया में, जैसे अगर हम बाहर की बात करें तो रायन एयर है यूरोप में, US के अंदर स्पिरिट एयरवेज है। तो ये सारी वो एयरलाइंस है जो टिकट सस्ता देती हैं और उसके बाद जो है आपसे हर चीज़ का पैसा लेती हैं। जैसे अब मुझे इससे वो शेर याद आता है, वो जो बहुत चला था बीच में, कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। मतलब ये क्या होता है कि एक बार एक कस्टमर को US एयरवेज और स्पिरिट एयरलाइंस के बीच में मैं फ़्लाइट दे रहा था और स्पिरिट एयरलाइंस जो थी वो $120 की आई थी, US एयरवेज जो थी वो $200 की थी। तो पैसेंजर ने बोला कि मुझे $200 वाली फ़्लाइट नहीं चाहिए, 120 वाली लूँगा मैं। उसके बाद उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे मील चाहिए था, बैगेज चाहिए था, सीट चाहिए थी, चेक इन करने के लिए जो बैगेज था वो चाहिए था और कैरी ऑन के लिए भी चाहिए था। तो स्पिरिट एयरलाइंस पता नहीं कुछ बहुत कम एयरलाइंस में से है जो आपको कैरी ऑन लगेज भी नहीं देती है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उसका जो टोटल बिल बना, उसका जो टोटल प्राइस बना, ये सब इंक्लूड करके वो 250-300 के आसपास बन गया था। वहीं पे US एयरवेज आपको सब कुछ दे रही थी इंक्लूडेड 200 के अंदर। तो दिखने में तो है जो आपका LCCs है
वो ज़्यादा सस्ती दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में जो प्राइस होता है वो जो दूसरी GDS एयरलाइंस होती है, स्केड्यूल्ड एयरलाइंस होती है, उनका ज़्यादा जो है सस्ता होता है। अगर आपको सब कुछ चाहिए, आपको बैगेज, मील सब कुछ चाहिए, चेक इन वेक इन सब कुछ करना है, तो वो सस्ता होता है। इसीलिए मैंने बोला कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर जो LCC का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अलग है। इंडिया में LCC का कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको बैगेज मिल जाता है, आपको सीट भी फ्री में मिल जाती है, क्योंकि अभी इंडिया में वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा ट्रैवल करें। जब लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे एयर ट्रैवल, तो वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल LCCs की तरह हो जाएगा। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि घोस्ट सेगमेंट यहाँ पर कहाँ पिक्चर में आता है। होता ये है कि कई बार जब आप LCCs में बनाओगे, LCC का मतलब होता है लो कॉस्ट कैरियर, या फिर आप कह सकते हो टिकट लेस कैरियर। मतलब यहाँ पे टिकट होती नहीं है इशू। मतलब GDS में आप ये फ्लाइट कई बार देख सकते हो लेकिन टिकट इशू नहीं कर सकते। तो ट्रैवल एजेंसीज क्या करती हैं कि वो एयरलाइन की वेबसाइट पे जाती हैं और वहाँ जाकर के टिकट जो है कस्टमर के लिए बुक करती हैं। सो आप यहाँ गए गूगल पे, आपने गूगल में जाकर के कस्टमर के लिए फ़्लाइट बुक कर दी एयरलाइन की वेबसाइट से। अब आप फॉर एग्जाम्पल वो अगर फ्लाइट जो है वो $400 की है, तो $400 जो है वो आप कस्टमर से इसके ऊपर कुछ लोगे। ऑफ कोर्स आप $400 का तो $50 आपने उसके ऊपर रखा और आपने उसको $450 का बेचा। सो बेसिकली आपने कंपनी का मार्जिन रखा, MCO रखा, या जो भी प्रॉफिट व्हाटएवर यू कॉल इट इन योर कंपनी, ये हमने रखा। अब अगर हम LCC मतलब जो एयरलाइंस है जो हम एमेडियस में या सेबर में या गलीलियो में या अपोलो में नहीं देख सकते, उस अगर वेबसाइट उस एयरलाइन को आप उसकी वेबसाइट पे जाके बुक करते हो, तो वहाँ पे जाकर के अगर आपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो वो एयरलाइन सीधा कस्टमर को सारे के सारे डिटेल्स भेज देगी कि ये रहे आपके डिटेल्स, ये रही आपकी प्राइसिंग, ये रहा ये सब कुछ वहाँ पर चला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर बोलेगा कि भाई फ्लाइट तो 400 की है और आप 450 क्यों ले रहे हो मुझसे। तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंसीज जो है वो फंस जाती हैं। तो इसीलिए ट्रैवल एजेंसी क्या करती हैं कि एयरलाइन की वेबसाइट पे अपना ईमेल एड्रेस डालती हैं, ताकि वो जो ईमेल आए एयरलाइन से कॉन्फर्मेशन का, वो उनको आए। तो ईमेल उनको आता है, उस ईमेल में सारा का सारा नंबर वगैरह PNR सब कुछ होता है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयरलाइन का जो LCC होती है, इसके अंदर टिकट नहीं होती है, टिकट लेस कैरियर होते हैं, तो उसके अंदर टिकट नंबर नहीं होगा, सिर्फ PNR नंबर होगा। तो आप PNR नंबर के बेसिस पे ही ट्रैवल कर सकते हो। अब आपने क्या किया, वहाँ से ट्रैवल करने के लिए आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एजेंसी के पास आ गई। अब यहाँ से आप क्या करते हो, एक डमी PNR बनाते हो, सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि जो भी एयरलाइंस का जो आपने बुक किया है अभी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा डमी नकली PNR एमेडियस पे बनाते हो और यहाँ से कस्टमर को जो है ईमेल भेज देते हो। कई कंपनीज के पास जो है अपना एक टूल भी होता है, तो वो एमेडियस से बना करके उसको अपने टूल पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि अगर कोई फ्यूचर में भी देखे तो उसको यहाँ पे एक डमी सेक्टर बना हुआ दिखाई दे। तो इन शॉर्ट मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप जो है डमी सेगमेंट बनाना चाहते हैं या घोस्ट सेगमेंट, नकली सेगमेंट बनाना चाहते हैं, तो हम उस केस के अंदर ये जो घोस्ट सेगमेंट वाली कमांड है यूज़ करते हैं। देखो इसमें यूज़ करना ना, इसको बनाना बहुत आसान है। देखो जैसे अगर मैं आपको एक आइटनरी दूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक PNR है, ऐसा दूसरा PNR ले लेते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा ये PNR है ना, बिल्कुल ऐसा ही एक डमी बन जाए। यही वाली फ्लाइट्स जो आ रही है ना, ये ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया की, ये डमी सेक्टर के अंदर बन के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल कमांड है, व्हाट यू डू इज यू डू SS के बाद आप ना ये उठा लो, यहां से कॉपी करो, यहाँ पे ले आओ। और कॉपी अगर आपके पास नहीं है, ऐसे कर मतलब कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जिसको आपको कॉपी करके यहाँ डालना है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, SS फिर एयरलाइन और उसकी फ्लाइट नंबर, जैसे ब्रिटिश एयरवेज 142, उसके बाद उसकी क्लास डालनी है आपको कि उसकी क्लास क्या है। स्पेस नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। फिर कौन सी डेट की है, और फिर आप यहाँ पर जो डे ऑफ द वीक है वो हटा सकते हो। फिर से देखो, SS फ्लाइट, उसके बाद क्लास डाली, डेट डाली, दिल्ली से लंदन हीथ्रो /GK, सॉरी यहाँ पर स्लैश नहीं आएगा, GK कितने पैसेंजर, GK मतलब घोस्ट सेगमेंट, नकली सेगमेंट है ये, कोई फायदा नहीं है इसका। तो GK1 एक पैसेंजर है तो, सॉरी GK1 एक पैसेंजर है तो, और GK2 अगर 2 पैसेंजर है तो। इसके बाद जैसे हम एक पैसेंजर मान के चलते हैं, इसके बाद आप स्लैश लगाओगे
और जैसे कि आपने अभी मैं आपको बताया, जैसे आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के जो आपने बुकिंग बनाई है वहाँ पर एक PNR नंबर मिला होगा आपको एयरलाइन से, तो वो PNR नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो एक डमी भी बना सकते हो, अपने आप ही कुछ डाल सकते हो यहाँ पे, तो /PNR नंबर। अगेन देखो, SS एयरलाइन मतलब BA 142 विक्टर क्लास 25 जुलाई दिल्ली लंदन हीथ्रो GK1 ABCDEF मैंने डाल दिया एयरलाइन का PNR नंबर और एंटर कर दिया। यहाँ आप देखोगे बिल्कुल जैसे एक लाइव सेक्टर होता है वैसे ही यहाँ पे बनकर आ गया कि ब्रिटिश एयरवेज 142 विक्टर क्लास 25 जुलाई दिल्ली टू लंदन हीथ्रो और GK1, सारा टाइम वगैरह अपने आप उसने उठा लिया और ये आ गया एयरलाइन का PNR नंबर। फिर आप चाहो तो जो वापस वाली फ्लाइट थी एयर इंडिया की, हमने जो यहाँ पे देखी है, इसको भी आप बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से उठा सकते हो, जैसे कि SS, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये फिर से देखो, ये मैंने डेट, जो डे ऑफ द वीक होता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने हटा दिया। तो अगर आप यहाँ देखते हो, सो SS फ्लाइट AI 112 S 24 अगस्त लंदन हीथ्रो दिल्ली GK1 /ABCDEFG एंटर। तो ये ABCDEFG हो गया एयर इंडिया का PNR नंबर, क्योंकि हर एयरलाइन का अपना अलग PNR बनता है, तो ये एयर इंडिया का PNR नंबर हो गया। और ये जो है ABCDEF, ये ब्रिटिश एयरवेज का PNR नंबर हो गया। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ घोस्ट सेगमेंट। इसके बाद आप चाहो तो नेम डाल दो, कुमार, शानू और TKTL। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ओके, ये सेव नहीं हुआ। ओके, दिस इज इट। सो यू हैव 4HXATA, ये है हमारे पास PNR नंबर ऑफ Amadeus. This is how we can create a ghost segment. I hope you have understood this case. In case you have a question, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और आप ये बिल्कुल बताओ कि आप अगर आपकी कंपनी के अंदर घोस्ट सेगमेंट यूज करते हैं तो आप किस केस में करते हो। Why do you use this ghost segment? जैसे यहाँ GK है, ये बिल्कुल लाइव नहीं है, ये एयरलाइन की इन्वेंटरी में बिल्कुल नहीं आया होगा, ये एकदम अलग से है। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड इन केस यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। थैंक यू so much for watching this video. I will see you in the next one. Thank you for liking the channel and thank you for subscribing it. Bye bye.